नमस्कार, मुकेश मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन व्यक्ति मरने के बाद भूत बनता है, भूत और प्रेत का रहस्य क्या है। सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भूत और प्रेत जैसा कि आपने देखा होगा, गांव में किसी को लग जाता है, आसपास में आपने किसी न किसी को देखा होगा जो भूत और प्रेत से ग्रसित होते हैं। दोस्तों, चलिए हम इसी कड़ी में आज भूत और प्रेत के बारे में बात कर लेते हैं। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। चलिए अब बता देते हैं कि आखिर वो कौन व्यक्ति होता है जो मरने के बाद भूत या प्रेत बनता है। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरता है, वह अवश्य ही भूत बनता है और भूत बनकर भटकता रहता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर रहता है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में विद्यमान रहती है। जिस तरह से स्थूल शरीर को योग आयुर्वेद के माध्यम से 150 वर्षों से भी अधिक समय तक जिंदा रखा जा सकता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होगा वह उतना ही शक्ति और सिद्धि संपन्न होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह के लोगों को भूत और प्रेत लगता है। दोस्तों, बुरे कर्म करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा भूत और प्रेत लगता है। धर्म के नियमानुसार जो लोग तिथि और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म, शराब, मांस, संभोग आदि में ही सदा घुले मिले रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो कमज़ोर लोग होते हैं वो लोग भी भूतों के चपेट में आते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर होती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व ज़्यादा भावुक है या जो भावुक किस्म के होते हैं। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं उनके साथ क्या होता है। जो भी रात्रि में कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचरी है वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता है। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं ज्योतिषानुसार कुंडली में जो भी व्यक्ति रहता है तो उसके साथ क्या होता है। ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भूत
के होने का उक्त व्यक्ति को एहसास होता रहता है। जो राक्षस गण के लोग हैं उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से लोगों को भूत और प्रेत लगता है और इसकी पहचान क्या है। अगर किसी को भूत या प्रेत लग जाए तो हम उसको कैसे पहचानें। भूत आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जो भूत से पीड़ित व्यक्ति है वह किस तरह से हरकतें करने लगता है जब उसको भूत पकड़ लेता है। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मुंह ढोने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है या फिर कई व्यक्तियों को एक साथ धक्का मारकर गिरा भी सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और देह में सदा कंपन बना रहता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि जिस व्यक्ति को पिशाच पकड़ता है वह किस तरह से करता है, उसके हरकतों में किस तरह से बदलाव हो जाती है। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती रहती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर होता जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जिसको प्रेत पकड़ लिया है वह किस तरह से हरकतें करने लगता है और वह कौन कौन से कार्य करने लगता है। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे शाकिनी, जिसको भी यह पीड़ा होती है वह किस तरह से हरकत करता है। शाकिनी से ज़्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती है। ऐसी महिलाओं को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है। कांपते रहना, रोना, चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि चुड़ैल पीड़ा क्या है। यह चुड़ैल किसको लगता है और जब लग जाता है तो वह आदमी किस तरह से करता है। चुड़ैल भी ज़्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। वह कम बोलती है लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं यक्ष के बारे में कि जिस व्यक्ति को यक्ष पकड़ ले तो वो किस तरह से करता है। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज़ धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज़्यादातर आंखों से इशारे करता रहता है। इसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती है। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्म राक्षस, जिसको जीन भी कहा जाता है, कि जिस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस पकड़ ले वह किस तरह से करता है। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही हम जीन कहते हैं। बहुत सारा खाना खा जाना और घंटों तक एक जैसे अवस्था में ही बैठे या खड़े रहना। जीन से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जीनों को किसी के शरीर से निकलना अत्यंत ही कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण होते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को जीन लग जाता है तो यह उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जीन उसको करोड़पति भी बना सकता है। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भूतों से मुक्ति कैसे पाएं, भूतों से बच कैसे सकते हैं, अगर किसी को लग गया है तो कैसे बचा जा सकता है। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह कि गले में ओम या रुद्राक्ष की माला पहने, सदा हनुमान जी का स्मरण करें,
आप हनुमान चालीसा भी पढ़ें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिएं और न ही मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं। हाथ में मौली अवश्य बांधें। घर में रात्रि को भोजन पश्चात से पूर्व चांदी की कटोरी में देव स्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक दैहिक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़ कर उसे ऐसा धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती। प्रेत बाधा निवारक हनुमान मंत्र, चलिए अब हम आपको बता देते हैं। ओम हे श्री ही हूँ है। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय। भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव वेताल ग्रह रक्षा सिद्धिकम छनेन हन हन भंज्य भंज्य मार्य मार्य शिक्षया शिक्षया महामारीश्वर रुद्रावतार हूँ फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से भूत कभी भी निकट नहीं आ सकते। हनुमान जी के बाद माँ कालिका के स्मरण मात्र से किसी भी प्रकार की भूत बाधा है तो तत्काल ही हट जाती है। माँ काली के कालिका पुराण में कई मंत्रों का उल्लेख किया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। सरसों के तेल या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। ये काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है और बुरी नज़र से भी रक्षा होती है। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्न मार्ग, बृहत्पराशर, होरा, सार, फल दीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिषीय योग है जो प्रेत पीड़ा, पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति का उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। तो आप अथर्ववेद पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं उसमें भी कि किस तरह से भूतों को भगा सकते हैं। दोस्तों, एक बात को आपको हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। पेशाब करने के बाद धेला अवश्य लें और जगह देखकर ही पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा न करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटके से बचकर रहें। दोस्तों, तो आप कहीं भी पेशाब न करें, पहले जगह देख लें कि कहाँ हमें पेशाब करना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे पेशाब कर रहे हो वहाँ हो सकता है कोई भूत या प्रेत हो। तो आप पहले माफ़ी मांग लें, उसके बाद ही वहाँ पे पेशाब करें। इस स्थान पर न जाए जहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो, जहाँ पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या जहाँ भी लोबान आदि धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले सभी स्थानों से बचकर रहें, क्योंकि यह धर्म और पवित्रता के विरुद्ध है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई से भी टोने टोटके ना करें जो धर्म विरुद्ध हो सकता है आपको इससे तत्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़े। तो आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो धर्म विरुद्ध हो। चलिए अब हम आपको कुछ और अन्य उपाय बताते हैं। यदि बच्चा बाहर से आए और थका घबराया या परेशान सा लगे तो यह नज़र लगने की पहचान है।
ऐसे में उसके सर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर उतार कर लें और फिर आग में जला दें। यदि डरावने सपने आते हो तो हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। घर, भूत प्रेत, बाधा, नज़र, दोष आदि से हमेशा आपका मुक्त रहेगा। अब चलिए आपको बताते हैं भूतों के प्रकार कि आखिर भूतों के जो प्रकार होते हैं वह क्या होता है, किस तरह से होता है। नंबर 1, पुरुषों का भूत। हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या ऐसे कहें कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। नंबर 2, स्त्री का भूत बनना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्रियां भी भूत होती हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रस्तुता स्त्री या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों को करने वाली है उसे डायन या डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से ही होती है। दोस्तों, भूत अपनी शक्ति से क्या क्या कर सकता है और किस तरह से वो लोगों पर हावी हो सकता है, चलिए आपको इस बारे में हम आपको समझा देते हैं। भूतों की शक्ति। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियाँ होती है और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इस योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको समझाएंगे कि भूतों की ताकत क्या होती है। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर में धुंधलक के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो भूत जो होते हैं ना, वो उनका शरीर नहीं होता है, वह एक तरह से वायु ही होते हैं। आयुर्वेद अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो कुछ इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं होती है। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इसी तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा काम करा सकते हैं। यह भी कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण ही भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि से मारा जाए तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता है और ना ही वह मरता है। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है, इसलिए वह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा क्या होती है। वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृतात्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी मृतात्माओं का वास होता है उसे पितृलोक तथा बुरी आत्माओं का जहाँ पर वास होता है उसे प्रेतलोक कहा जाता है। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती है जो बुरी आत्माएं होती है जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों को गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिस मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वाले के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है और बुरी आत्माएं बुरे कर्म वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए और प्रेरित करती है। इसलिए धर्म के अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप दोनों ही प्रकार के आत्माओं से बच सकते हैं। तो आपके दिल में भगवान के लिए प्यार होना यानी ईश्वर के लिए प्यार होना बहुत ही जरूरी है इन भूतों प्रेतों से बचने के लिए। यम नाम की वायु क्या है, अब इसको हम जान लेते हैं। वेद के अनुसार मृत्यु काल में यम नाम का वायु में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह गहरी सुषुप्ति अवस्था में होती है। जन्म से पूर्व भी वह इसी अवस्था में ही रहती है। जो आत्मा ज़्यादा समृद्धवान या ध्यानी है उसे ही अपने मरने का ज्ञान होता है और वही भूत बनती है। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं जन्म मरण का चक्र क्या है, यह क्या होता है। जिस तरह सुषुप्ति से स्वप्न और स्वप्न से आत्मा जागृति में जाती है उसी तरह मृत्यु काल में वह जागृति में स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में चली जाती है और सुषुप्ति से गहन सुषुप्ति में यह चक्र चलता रहता है। दोस्तों अब हम आपको समझाने वाले हैं कि 84 लाख योनि क्या है, इसका मतलब क्या है। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष, पेड़ पौधे, मानव आदि पृथ्वी की बहुत सारे जीव जंतु इसमें शामिल है। भूत की भावना क्या होती है, अब हम आपको ये समझाने वाले हैं। भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है, इन्हें प्यास भी अधिक लगती है लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं भूतों की स्थिति। ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से ये भूत जो हैं दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। दोस्तों अब हम आपको कुछ प्रसिद्ध भूतों के बारे में बताने वाले हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों को तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत से जानकारियाँ मिलती है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी एक बार भूत ने ही बताया था कि आपको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। वह भूत के रूप में एक यक्ष ने ही युधिष्ठिर से कई तरह के प्रश्न पूछे थे। तो ये भूत और प्रेत की कहानियाँ बहुत ही पौराणिक है और आज के आधुनिक युग में भी
यह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों आपको बता दें कि यह भूत और प्रेत की ये जो बातें हैं कितनी सच्चाई है, इसको दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह एक अंधविश्वास हो सकता है या फिर सच भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग भूत और प्रेत को मानते हैं तो बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई नए वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।